किसानों की आय कैसे दुगनी हो, इसको लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती रहती है, जिसका किसान फायदा भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र और निजी कंपनी के माध्यम से किसानों को धान की सीधी बिजाई के बारे में जागरूक किया गया। इस कैंप में लगभग 50 किसानों ने भाग लिया, जिनमें वो किसान भी थे जो धान की सीधी बिजाई कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सीधी बिजाई देखो जी, बहुत ही एक ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ मतलब कि पानी डूंघे चले गए बोर। पानी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਲੋ KVK ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। जो भी पानी की समस्या सानू आंदी सी, मतलब कि 25-25 किले एक मोटर ते सी, उन्हां नूं साडी जो आपां दूजी भंजां नाल जीरी लवाउंदे ते कद्दू करके सानू बहुत दिक्कत आंदी सी। DSR ने असीं बहुत ही सखाले करते। मैं तकरीबन 2011 तो DSR कर रहा हूँ। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र की डायरेक्टर डॉक्टर उपासना ने बताया कि आज का प्रोग्राम धान की सीधी बिजाई को लेकर आयोजित किया गया है, जिसमें निजी कंपनी भी किसानों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में है। उन्होंने बताया कि धान की सीधी बिजाई करने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसानों की बाहर से आई लेबर पर निर्भरता कम हो सके। उन्होंने बताया कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम, क्योंकि हमारा जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है वो धान की काफ़ी बिजाई होती है इस एरिया के अंदर, और जो धान की बिजाई के तहत सरकार समय समय पे विभिन्न इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च करती आई है, ताकि किसान उससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। ये आज का प्रोग्राम है वो डायरेक्ट सीडेड राइस यानी धान की सीधी बिजाई, इसके तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ KVK में प्राइवेट कंपनी जो है हमारे बीच हैं, किसानों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। KVK ने ये डायरेक्ट सीडेड राइस के ऊपर जो काम करना शुरू किया था वो 2010-11 से करना शुरू किया था, ताकि फार्मरों का दिक्कत ये थी कि जो फार्मर ट्रांसप्लांटिंग राइस करता था उसके तहत उनकी निर्भरता जो होती थी बाहर से आई हुई लेबर के ऊपर होती थी, और वो लेबर उसको ट्रांसप्लांटिंग राइस के अंदर खेतों में लगाते थे। तो जिसके तहत सरकार ने सोचा कि किस तरह से फार्मर को सहूलियत दे सकें कि उन पर निर्भरता थोड़ी सी कम हो सके, तो ये डायरेक्ट सीडेड राइस का जो DSR टेक्नोलॉजी है वो लॉन्च करी, जिसके तहत ताकि फार्मर डायरेक्ट बिजाई कर सके और जो बाहर की लेबर है उसके ऊपर थोड़ा सा उनका निर्भर कम हो सके। पर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, काफ़ी समय से चलती आई है, आज आप पूछेंगे कि इसके बारे में आज भी अवेयरनेस इसलिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जहाँ कोई टेक्नोलॉजी कोई लॉन्च होती है तो उसके साथ साथ फार्मरों की जब हम फीडबैक लेते हैं तो कुछ समस्याएं दिक्कतें सामने आती हैं। इस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हुए फार्मरों का जो समय समय पे दिक्कत आती आई है वो है खरपतवार की, वीड मैनेजमेंट की। तो वो खरपतवार जब इस टेक्नोलॉजी को हम लगाते हैं तो फार्मर बताता है कि जो इस DSR टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने से खरपतवार की समस्या कंट्रोल नहीं होती और काफ़ी खरपतवार रहती है, जिसके कारण फार्मर इस टेक्नोलॉजी को इतने समय से लॉन्च होने के बाद भी एक तरफ से मतलब पूरा डिपेंडेंट इस टेक्नोलॉजी पे अभी तक नहीं हुआ है। तो आज का जो प्रोग्राम है, ये जो प्राइवेट कंपनी आई है हमारे बीच में, इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस वीड को कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स को बताना चाह रहे हैं, ताकि फार्मर्स इसको ऑप्ट कर सके। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार अनेक स्कीमें चला रही है। किसान उनका फायदा उठाकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अम्बाला कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को धान की सीधी बिजाई करने के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर भारी संख्या में किसानों ने कार्यक्रम में भाग लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।